प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर, जहां पर पढ़ते हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए बच्चों, आज आपको जैसे पता होगा शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपने स्कूल में, कॉलेज में, व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत फोटोज लगाए होंगे, आपको भी बहुत सुनने को मिला होगा। और आपने क्या किया है, आपने मुझे आज इतनी अच्छी अच्छी विशेष भेजी है टीचर्स डे को लेकर, उसके लिए आपका हार्दिक दिल से मैं आभारी रहूंगा। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने आपसे कहा था हम डेरिवेशन पढ़ेंगे एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। मैं हेडिंग डाल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल। इधर को मत भागो, अब तो दूसरी तरफ रहिए आप, ठीक है। लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, ये तो ज्यादा ही दूसरी तरफ दौड़गी, बुरा मानगी क्या? नहीं, इधर ही आ जा। ये ले जो आ गई इधर, अगले जन्म मोह बिटिया ही की जो है। आओ, ये मैंने क्यों बोला बेटा लाइन? क्योंकि कल मैं एक नाटक देख रहा था, अगले जन्म मैंने बिटिया ना कीजियो, ठीक। तो बेटा ऐसा नहीं है। तो आप अगर लड़की होकर ये सोचोगी, आप एक माँ हो, आप रानी लक्ष्मीबाई हो, आप दुर्गा का रूप हो, आप अहिल्याबाई हो, आप तो एक शक्ति हो, माँ शक्ति। आप एक बात बताओ, एक माँ जो कर सकती है वो पिता नहीं कर सकता। हालांकि पिता का भी एक स्पेशल स्वरूप होता है, एक अलग रूप होता है, लेकिन माँ तो अपने आप में एक दुनिया समाये हुए है। इसलिए माँ को दूसरा रूप बोला गया है, किसका? भगवान का। तो आप ये ख्याल ना लाए, पढ़े लिखे अच्छी जॉब लगाएं। एक से एक कल अपना चावला है, अब से मत द्रौपदी मुर्मू जी हमारी क्या बनी है? प्रेसिडेंट बनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल लड़कियां लड़कों से आगे परचम गाड़ रही है। तो ये इस तरह के नाटकों के मैं पक्ष में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? ये तो खुद ही भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, लड़कियों के माइंड में डाल रहे हैं कि लड़की होना एक पाप है। तो इस तरह के नाटक मत देखो, नाटक देखो ही मत, छोड़ दो, त्याग दो सब। किताबें पढ़ो यार, एंटरटेनमेंट के नाम पर गेम खेलो। गेम कैसे? वीडियो गेम, फ्री फायर, ये नहीं, बाहर आउटडोर गेम खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो। सर लड़कियां कैसे खेल लेंगी? अरे यार, हमारे यहाँ लड़के लड़कियां साथ में खेलते हैं, आप भी खेलो, मजा आएगा। देखो डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत क्या हो गया, पकाऊ भाषण हो गया, उनका सुबह से स्कूल कॉलेज में भी चल रहा है, सर सुन ही रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, यानी किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर, अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है, उस पर कोई आवेश रखा है, तो वहां पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माननी है। तो हमने क्या मान लिया? लेट अस कंसीडर, समय को गवाते हुए से बचने के लिए मैं यहाँ पर अपना डेरिवेशन तुरंत स्टार्ट कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इज मेड बाय चार्जेस। किन से बना हुआ है? कल लिखी थी हमने चार लाइन, प्लस माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए। मतलब एक क्या है? एक डाइपोल है जो चार्ज प्लस माइनस क्यू से बना, इक्वल बट अपोजिट, जो 2a डिस्टेंस से रखे हुए। 2a ही क्यों लेते हैं, हमने कल बताया था। सी सेपरेट, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। हमने मान लिया P एक पॉइंट है जो किसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है। P बी अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल वेयर वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की हमारी इच्छा है।
फुल स्टॉप। लेट आ टेस्ट चार्ज, हमने मान लिया कोई टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। लैंग्वेज बेटा जो कहते हैं ना सर हिंदी में लिखाओ, मेरी लैंग्वेज इतनी इजी होती है हिंदी वाला भी समझ सकता है। अगर आपका कोई ट्यूशन टीचर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है, वीडियो देख के पढ़ा रहा है वो। तो फिर क्या करना है आपको, आपको ट्यूशन टीचर को पैसे नहीं देने हैं, क्या करना है, ट्यूशन छोड़ देना है और पढ़ना है। फ्री में पढ़ा रहे हैं हम तो पैसे क्यों देने हैं। सर आप कोर्स पूरा नहीं कराते, बेटा कोर्स हम हर साल पूरा कराते हैं। सर लास्ट ईयर कहाँ कराया, जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे के आए हैं उनसे पूछो। अब जो बुक मैंने पढ़ा दी ऑलरेडी उसे दोबारा क्यों पढ़वाते हो मुझसे, ये बताओ। तो क्या है, एक चार्ज ये रहा माइनस क्यू, एक चार्ज ये रहा प्लस क्यू। सर हम माइनस क्यू इधर ले लें, प्लस क्यू इधर, जिधर मन हो ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये रही। कहाँ हो तुम, आ जाओ। कौन, हमारा रेड मार्कर जी जो आपसे उदास चल रहा है, पता नहीं चलेगा भी या नहीं। चल गया भाई। उदास क्यों चल रहा है, क्योंकि आप इसकी वीडियो शेयर नहीं करते। किसकी, रेड मार्कर की। सर हमने कब नहीं करी, ये रेड मार्कर की वीडियो है, इसे शेयर करो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जब भी तो ये खुश रहेगा बेचारा। तो ये कोई एक्सियल लाइन है, इस पर यहाँ पर पॉइंट पी रखा हुआ है, पी ये रहा, पी पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। ठीक, अब यहाँ थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ और मुझे बताओ, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों इस पर फोर्स लगाए। सर ये एक दूसरे पर भी तो लगाएंगे, एक दूसरे पर लगाओ या मत लगाओ, हमें कुछ नहीं लेना। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कैटरीना कैफ से आलिया भट्ट कितनी चिढ़ती है और रणबीर कपूर कितना प्यार करता है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो, हमें इन दोनों के बीच नहीं देखना, हमें तो पी पॉइंट पे देखना है। इन दोनों के बीच कुछ भी खिचड़ी पकड़ी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इस पी पॉइंट पर देखना है। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये इसे क्या कहेगा, आलिया भट्ट कैटरीना कैफ से चिढ़ेगी तो दूर जा। तो भैया ये प्लस वाला इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। तो प्लस क्यू की वजह से तो ये चार्ज उधर खिसकेगा, उधर ले दौड़, उधर भाग यहां से। आलिया भट्ट तो नफरत करेगी, लेकिन हमारा रणबीर कपूर क्या चाहेगा, दोनों आ जाएं, एक तीर से दो निशाने। अरे ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इसे क्या करेगा, अपने दूर खींचने की कोशिश करेगा। पर इन्हें नहीं पता बीच में कौन बैठी है, आलिया भट्ट। तो ये इसे माइनस क्यू रणवीर सिंह नहीं सॉरी कपूर क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपको पता है, लाल मार्कर जी आ जाओ। इन दोनों नीचे तो नहीं पहुंच गया मैं, ज्यादा नहीं पहुंचा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a नहीं लिखते, क्या करते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं o। दिख नहीं रहा भाई, ब्लैक मार्कर से बना, ये ओरिजिन हो गया o। तो इधर की कितनी डिस्टेंस होगी a, और इधर की कितनी डिस्टेंस होगी a इधर की होगी, a इधर की होगी। ठीक, तो हमने क्या मान लिया, सच दैट कोई पॉइंट जो है इस प्रकार है कि OP इज इक्वल टू R। जो आपका O से P तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, R। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के बीच की डिस्टेंस, दूरियां कितनी, अरे टोटल R है, ये A है, टोटल R है, ये A है, तो कितनी बचेगी, ये R में से A माइनस कर दो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, R माइनस A, यही तो बचेगी बच्चा। चलो कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये कितनी है, रणबीर कपूर के और इसके बीच की दूरी, यहां तक तो R है, A आ गया है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो कितनी होगी, R प्लस A। चाहो तो आप यहां मत लिखो, आगे लिख लेना है, खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, मैंने यही लिख के दिखा दी जो मुझे आगे लिखनी ना पड़े। अब P पॉइंट पे हम देखते हैं आलिया भट्ट कितनी नफरत करती है इससे। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख देना, E एट पॉइंट P ड्यू टू
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। लिख लेना ये आप ई मत लिखना, आप लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही तो होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसे हम के मान लेते थे, तो मैं के ही मान रहा हूं ताकि हमें बार बार 1/4 एप्सिलॉन नॉट ना लिखना पड़े। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या होता था, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए, तो इस वजह से मैंने ये लिखवाया था आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, केवल डायरेक्शन नहीं लिख रहे हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सिमिलरली इसी प्रकार ई एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से बताओ बच्चा, माइनस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है बच्चा, आर प्लस ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही तो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सर धोखा हो गया हमारे साथ, मैंने कहा क्या हो गया, यहाँ तो क्यू माइनस का है, यहाँ आपने माइनस क्यों नहीं लगाया। अरे यार हमने क्या बताया, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा है, वैल्यू लिखी है, डायरेक्शन नहीं लिखी। यहाँ पर प्लस या माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, केवल डायरेक्शन क्या, यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, तो माइनस लगाने का मतलब है ये एक दूसरे के अपोजिट है, बस और कुछ नहीं है, समझ गए। अब रिजल्टेंट कितना होगा, हैंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, रिजल्टेंट निकाल लेंगे एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ चार्जेस, दोनों आवेशों के कारण पी पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। अरे दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, ठीक है, इज इक्वल टू, सर जुड़ेंगे कैसे, टोटल निकालना है तो टोटल में जोड़ते ही तो हो। अब देखो, अब जब जोड़ेंगे तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा। सर यार आप क्या क्या कर रहे हो, जोड़ने में तो प्लस आता है, ये माइनस कैसे आ जाएगा। अरे नलायको इधर देखो, मेरे चांद सितारों रसगुल्लो बुलबुलो, देखो ये है बॉडी, ये कौन है, ये हमारी कैटरीना कैफ है, रणवीर कपूर इसे अपनी तरफ खींच रहा है, आलिया भट्ट इसे अपनी तरफ खींच रहा है, ये किधर जाएगी, छोड़ दो उन्हें। ये क्या है, ये कोई पॉइंट है, इधर 50 न्यूटन का फोर्स है, इधर 30 न्यूटन का, ये किधर जाएगा, टोटल फोर्स कितना है इस पे, 50 न्यूटन इधर, 30 न्यूटन इधर, इस पर टोटल फोर्स कितना, 80 न्यूटन। नलायको फोन में घुस के कोहनी बजाऊंगा तुम पे अगर ऐसे गलती करोगे तो, माता रानी पाप लगाएगी तुम्हें, श्राप दे दूंगा। यहाँ से देखो 50 न्यूटन इधर, 30 न्यूटन इधर, तो ओवरऑल फोर्स इस पे कितना, 20 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर खिसकेगी, कितने न्यूटन से, 20 न्यूटन से। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो बीच में माइनस आ जाएगा, और बड़े में से छोटा माइनस होगा, क्या, बड़े में से छोटा। तो सर आपको कैसे पता चला ये प्लस क्यू बड़ा है, ये माइनस क्यू छोटा है, कैसे पता चला, सर ये माइनस में है। अरे नलायको हमने तो मैग्नीट्यूड लिया है, प्लस माइनस तो छोड़ दो, हमें कैसे पता चला ये वैल्यू छोटी है। हमने क्या पढ़ा, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो E कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो E ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होने पर E ज्यादा होगा। डिस्टेंस कहाँ की कम है, यहाँ की, तो प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस कम है तो प्लस वाला ज्यादा होगा, माइनस के लिए डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस वाला कम होगा। समझे लॉजिक, फिजिक्स में सब लॉजिकल है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, बस टीचर अच्छा हो। मैं पहले से यही बात कहता हुआ आया हूं, अगर आपको फिजिक्स में मजा नहीं आ रहा,
तो आपको साइड बदलने की जरूरत नहीं, कभी आर्ट कॉमर्स ले लें, आपको टीचर बदलने की जरूरत है। फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो E प्लस क्यू कितना हो गया आपका, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब इसमें आपकी कैलकुलेशन है, देखते हैं कितनी कैलकुलेशन आप कर पाते हो। आपको बोर्ड पे बने रहना है, मैं गलतियां बहुत करता हूं कैलकुलेशन में, ठीक। के क्यों तो कॉमन आ गया, चलिए आ गया, इसमें भी है और इसमें भी। नीचे एलसीएम आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। अब आपको पता है इससे ए कट गया तो ऐसा हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। इधर का इस तरफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ आपने ले लिया होगा, चलो देखो, ये रफ किया मैंने, ये कर दिया। अब यहां पर देखो होगा क्या, E इक्वस टू E इज इक्वस टू के क्यू, ऊपर होल स्क्वायर खोल दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका होल स्क्वायर खोलता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, अपॉन भी थोड़ी सी टेक्निक लगा लेता हूं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो r माइनस है r प्लस है, एक साथ लिख लिया और दोनों का होल स्क्वायर पूरे पे चढ़ा दिया। कोई फर्क पड़ना है इस पर और इस पे अलग अलग लिख दूं चाहे। तो E इक्वस टू के क्यू, अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ये माइनस अंदर जाएगा, सबके सिंबल बदलेगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra हो गया, अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा हो उसे कैंसिल आउट करो, कितना, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 2 और 2 4 हो गए। तो E इक्वस टू के क्यू इंटू 4ra, यही तो है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक हल्की सी चीज देखो, के क्यू इंटू 2a इंटू 2r, कुछ फर्क पड़ना है, अरे 2 दूनी 4 ra, एक ही तो बात है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है चूंकि P बराबर Q इंटू 2a ही तो पढ़ा था आपने, तो Q इंटू 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो, के क्यू P, Q इंटू 2a की जगह तो P आ गया, के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लो यहाँ पर मेरा किस पे, एक्सियल लाइन पर, ए बना लेना यहाँ पर, एक्सियल लाइन के लिए है ये, ठीक है बच्चा, ताकि आप फॉर्मूलों में कंफ्यूजन में ना हो, ठीक। अगर हम बात करें आइडियल डाइपोल की, इधर का हिस्सा रब कर दूं। अभी इसमें एक काम की चीज बताऊंगा बहुत ज्यादा जो शायद ही आपको आज तक पता लगी होगी। यो लाइन लिख लेना, P बराबर Q इंटू 2a, मैंने रफ कर दी। आज आपको बड़े ही काम की चीजें बताने वाला हूं मैं। क्या, फॉर एन आइडियल डाइपोल। अरे ये आइडियल डाइपोल क्या है, आइडियल डाइपोल क्या होता है, जिसमें चार्ज दोनों पास पास आ जाएं, यानी कि जो 2a डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाए, यानी कि बहुत छोटी, और बहुत छोटी डिस्टेंस के स्क्वायर करते हो वो तो वैसे भी कम हो जाता है। खैर कैसा है, अरे 0.01 का स्क्वायर करना क्या हो जाएगा, 0.0000001, और भी छोटा ना हो गया, तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो भैया देखो आइडियल डाइपोल है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर के, ए स्क्वायर 0 हो जाएगा लगभग। तो हमारे पास ई एक्सियल लाइन के लिए क्या बचेगा, इज इक्वल टू के पी आर अपॉन,
ये आर स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह, आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो के पी आर अपॉन आर क्यूब, एक पावर कट जाएगी तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका एक्सियल, आर स्क्वायर नहीं आर 4 था ना, तो एक के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, नहीं भाई गलती करिए, ये 2 भी तो है, ये 2 के पी आर, 2 भी तो चलेगा, 2 भी तो चलेगा, 2 को कहाँ खा गए। तो एक्सेल लाइन का ऐसे लिखा जाता है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। लो, अरे q इंटू 2a तो p बन गया, ये 2r का 2 कहाँ गया। ठीक है, ये आपका आ गया एक्सेल लाइन पर। आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, पेपर में न्यूमेरिकल इससे आएगा, कैसे आएगा वो बाद की चीज है, कराऊंगा न्यूमेरिकल सोल्व, स्क्रीनशॉट ले लो। बस आपको एक काम की चीज और बता दूं मैं, यहाँ पर फिर क्लास आराम देंगे। सर आप तो कह रहे थे लेंथी क्लास है, ये लेंथी नहीं है, इक्विटोरियल वाली, आपके दिमाग का फ्यूज उठा देगी इक्विटोरियल वाली क्लास। कर दो रफ, कर दीजिए सर, लीजिए। आज टीचर्स डे पे आपने वीडियो शेयर कर करके 1 लाख करा देते ना, तो आज मजा आ जाता, पर आप नहीं, आप शेयर ही नहीं कर रहे, आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ही नहीं बता रहे, पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो। देखो एक काम की चीज आपको बताने वाला हूँ, याद रखनी है हमेशा जिंदगी में, पल्ले में गांठ नहीं बांध देते, ऐसे बांध लेना इस बात को। ये क्या है, ये मेरा माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों था, यहाँ पे क्या था पी पॉइंट था, ठीक, इस पे क्या रखा था क्यू नोट। अब प्लस क्यों रिपेल कर रहा था, उधर जा रहा था, और माइनस क्यों किधर कर रहा था, अट्रैक्ट इधर। ज्यादा ताकतवर कौन सा है, प्लस क्यों, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सुनना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सर कैसे, मैंने बताया तो था, ये है, मान लो इधर 100 न्यूटन है और इधर 40 न्यूटन है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर को एक इधर को, बॉडी किधर जाएगी, ज्यादा वाले की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और एक इधर, बॉडी किधर जाएगी हमारी, जिधर क्या होगा, जिधर क्या होगा बच्चा, जिधर होगा ज्यादा पावर होगी, ज्यादा फोर्स होगा, वो किधर है, ई प्लस क्यू ज्यादा ताकतवर है, तो उधर खिसक गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम बात कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की, किसकी, डाइपोल मूवमेंट। मैंने क्या बताया था, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही होगी। तो आप ध्यान रखना, जब एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं, एक्सियल लाइन के लिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट पैरेलल होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, जिनकी डायरेक्शन सेम हो वे क्या होते हैं, पैरेलल। तो ये बात माइंड में सेट कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले तो इसे छाप ही लो बिल्कुल दिमाग में बात को, और जो आपके कौन है डेस्क्रिप्टिव वाले, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल पॉइंट पे पढ़ेंगे तब इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा, तब ये पूछा ना नालायक को ये कहां से लगा दिया, तो तुम्हें भस्म कर दूंगा वहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पढ़ने के लिए दिमाग को खाली करके बैठना है, उस डेरिवेशन ने मेरे दिमाग की भी फ्यूज उड़ा दिया था, तो आपका दिमाग का फ्यूज ना उड़े इसलिए आपको कल पढ़ के बैठना है। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रणाम।